एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आ गया है भाई नेक्स्ट पार्ट। 200 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 201 क्वेश्चन आज हम करेंगे जब तक आपका डीएचएस पंजाब का पेपर नहीं आता। ये वीडियोस आप लोगों के सामने ऐसे ही आने वाली हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड फुल थ्योरी बैचेस विद एमसीक्यूज डीएचएस बीएफयूएचएस एंड जीएमसीएच के स्टार्ट हो गए हैं भाई। अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है तो 3 मंथ्स का 2299 का बैच। अगर आपको फुल सिलेबस मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से करना है स्टार्टिंग से 2499 का 4 मंथ्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको 6 मंथ्स का बैच इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो 6 मंथ्स का बैच बेस्ट है 3199 का। इस नंबर पे आप मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो चलती हूँ मैं पहले ही क्वेश्चन पे। सो ज़रा सा कोल्ड है मुझे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया वर्ड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में आपको समझा दूंगी। तो पहला ही क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन विच असेसमेंट फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन। अगर किसी को टीपीएन सॉल्यूशन चल रहा है तो कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है। ब्लड ग्लूकोज 250 है, वेट गेन 1 kg ओवर 3 days है, माइल्ड पेरिफेरल एडीमा है, स्लाउटली क्लाउडी टीपीएन सॉल्यूशन है। देखो जो टीपीएन सॉल्यूशन होता है ना स्लाइटली क्लाउडी ही होता है, पर यहाँ पे टीपीएन सॉल्यूशन में हम लोग पेशेंट को डेक्सट्रॉस जो है वो देते हैं, और डेक्सट्रॉस ज़्यादा जाती है तो डेक्सट्रॉस में ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि टीपीएन वाले पेशेंट में आप लोगों को जो है ग्लूकोज मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा करनी होती है। 4 आवरली ग्लूकोज मॉनिटरिंग चलती है। कितने आवरली? 4 आवरली। तो यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज अगर 250 mg पर DL आ रहा है तो इसके लिए आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद द ट्यूबरक्लोसिस विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, कौन सा एक्शन करोगे जिससे स्प्रेड ऑफ एक्शन जो है इन्फेक्शन जो है वो प्रिवेंट हो, मतलब इधर उधर पेशेंट्स को ना हो। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लगोगे, N95 रेस्पिरेटरी मास्क लगाओगे, सर्जिकल मास्क लगाओगे, प्लेस द पेशेंट इन अ स्टैंडर्ड हॉस्पिटल पोजीशन। सो N95 जो है मास्क आते हैं ट्यूबरक्लोसिस एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है ना, याद रखना एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के लिए। अदरवाइज आप सर्जिकल मास्क जो नॉर्मल आते हैं वो भी लगा के जा सकते हो अगर एक्सपोज ऑफ अगर आप टीबी क्लिनिक में जा रहे हो, टीबी वार्ड में काम करते हो। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द रीनल फेलियर रिपोर्ट नमनेस एंड टिंगलिंग इन द फिंगर्स विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज लाइकली। तो रीनल फेलियर वाले पेशेंट के फिंगर्स में टिंगलिंग हो रही है और नम्बनेस हो रही है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोफॉस्फेटेनीमिया। सो इट्स अ हाइपोकेलेसीमिया। व्हाट इज हाइपोकेलेसीमिया? ब्लड में कैल्शियम का लेवल जिस टाइम कम होता है तो पेशेंट को स्पाजम्स देखने को मिलते हैं, नंबनेस देखने को मिलती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पे पेशेंट को नंबनेस टिंगलिंग हो रही है, सो इट्स डायरेक्टली शोज कि पेशेंट को वैसे भी अगर किसी को किडनी फेलियर है, रीनल फेलियर है तो उसमें कैल्शियम्स के लेवल कम ही होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग पेशेंट पोस्ट abdominal सर्जरी विच फाइंडिंग इज मोस्ट कंसर्निंग। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद आप पेशेंट को असेस कर रहे हो, इसमें से कौन सी फाइंडिंग कंसर्निंग है? पेन स्कोर 7/10, एब्सेंट बावल साउंड फॉर 1 hour, फर्म डिस्टेंट abdomen, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरियोसैंगनस ड्रेनेज ऑन ड्रेसिंग। तो अगर एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो क्या है? फर्म और डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, ठीक है ना, मतलब फूला हुआ एब्डोमेन है, बहुत फर्म है। दिस जो शोज कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है ना, दिस शोज कि पेशेंट को वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है सर्जरी के बाद, या तो एडीमा हो रहा है या फिर एसाइटस हो रहा है, कुछ ना कुछ पेरिटोनाइटिस की तरफ इशारा हो रहा है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द एट्रियल फिब्रिलेशन इज रिसीविंग वारफरिन विच लैब वैल्यू शुड नर्स मॉनिटरिंग। तो एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को वारफरिन चल रही है, कौन सी लैब वैल्यू आप मॉनिटर करोगे? प्लेटलेट काउंट, INR, APTT, हीमोग्लोबिन। सो INR आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और अगर हेपरिन चल रही है तो APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द कुशिंग सिंड्रोम में एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग। तो कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट में क्या एग्जिबिट होगा? ये क्वेश्चन आई थिंक अब 2-3 बार रिपीट हो चुका है, लास्ट टाइम मैं आपको करवा रही हूँ, अब दोबारा से रिपीट नहीं होगा। लो ब्लड प्रेशर एंड वेट लॉस, मून्स फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी, हाइपोग्लाइसीमिया एंड फटीग, हाइपर पिगमेंटेशन एंड डिहाइड्रेशन। कुशिंग सिंड्रोम इज अ कॉर्टिजोल का लेवल जो है वो कम हो जाना। क्या हो जाना? कॉर्टिजोल का लेवल का कम हो जाना। कॉर्टिजोल लेवल जब कम होता है ना बच्चे, तो पेशेंट जो है उसकी एक्सट्रीमिटीज थिन और तोंद पे बहुत ज़्यादा
मोटा, टोन से बहुत ज़्यादा मोटा, और जो उसका फेस होता है एकदम गोल। फेस और ट्रंकल ओबेसिटी ही होती है, बाकी सब जगह से पेशेंट पतला होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें साथ में बफलो हम्प भी देखने को मिलता है, अगर आप लोगों को वहाँ पे पूछ ले, ठीक है ना। बैक साइड पे सर्विकल एरिया पे हम्प पेशेंट के होता है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब, विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली। चेस्ट ट्यूब वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो, क्या फाइंडिंग इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे? कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर, जेंटल बबलिंग इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर, ड्रेनेज 75 ml पर आवर, फ्लक्चुएशन विद रेस्पिरेशन। सो अगर कॉन्टिन्यूस बबलिंग हो रही है, सबको पता है दिस शोज एयर लीकेज हो रही है, सो द राइट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है पेशेंट विद द क्रॉन्स डिसीज इज एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट डायरिया एंड वेट लॉस, विच कॉम्प्लिकेशन इज द नर्स मोस्ट कंसर्न्ड अबाउट। तो क्रॉन्स डिसीज वाले पेशेंट को फ्रीक्वेंट बार बार डायरिया हो रहा है और वेट लॉस हो रहा है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन नर्स कंसर्न करेगी? बावल परफोरेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, साइटस, यूरिनरी रिटेंशन। क्रॉन्स डिसीज इज अ टाइप ऑफ आईबीडी, ठीक है, जिसमें पूरा जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पूरा का पूरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, और जब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है सिवियर, तो बावल परफोरेशन देखने को मिलती है। और अगर बावल परफोरेशन देखने को मिल रही है तो समझो कि पूरे जीआई ट्रैक में अल्सरेशन हो चुकी है, और ये एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद टाइप 1 डायबिटीज हु इज डिसोरिएंटेड एंड स्वेटिंग। द नर्स प्रायोरिटी एक्शन इज, टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट को डिसोरिएंटेशन हो रही है और स्वेटिंग हो रही है, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर रेगुलर इंसुलिन, चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, गिव सबक्यूटेनियस ग्लूकागन, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। टाइप 1 डायबिटीज में एक ही प्रॉब्लम होती है, पेशेंट के ग्लूकोज लेवल्स गिरते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट को किसी भी टाइम हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट है, पेशेंट इंसुलिन लेता है, और जिस टाइम इंसुलिन ज़्यादा ग्लूकोज को ठीक कर देती है तो फिर बहुत दिक्कत होएगी, तो चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट है द नर्स इज एजुकेटिंग अ पेशेंट विद द ऑस्टियोआर्थराइटिस, विच रिकमेंडेशन इज अप्रोप्रिएट। तो अगर नर्स एजुकेट कर रही है पेशेंट को, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट है, क्या रिकमेंडेशन अप्रोप्रिएट रहेगी? परफॉर्म हाई इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइजेस, यूज कोल्ड पैक ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन, अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, टेक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डेली। अभी अभी हमने मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम थ्योरी क्लास में किया है, लिख दो जरा ऑस्टियोआर्थराइटिस का मोस्ट अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन क्या रहेगी। कल जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, है ना, न्यू क्लोस्टमी डली है, कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट करेगी कि पेशेंट को न्यू क्लोस्टमी के बारे में सब कुछ समझ आ गया है? तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे जो आएगा, देखो जब 1/3 पाउच फुल हो जाता है ना, तब आपने उसको खाली कर देना, ये नहीं पूरा भरने पे आप उसका खाली करो, अदरवाइज लीकेज हो जाएगी, ठीक है ना। सो आई विल चेंज द पाउच बिफोर ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई शुड अवॉइड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड पीना होता है पेशेंट्स को, तो ये भी गलत है। आई शुड कट द वाटर 1 इंच लार्जर देन द स्टोमक, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा, खाना खाने से पहले जो है पाउच को आपको चेंज करना है, ठीक है ना, अगर आप चेंज कराने जा रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो, कोई भी डाउट अगर आपको समझ ना आया हो वर्ड मेरे से, बिकॉज आई हैव कोल्ड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज बैचेस के लिए वेलकम है आपका, और टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। क्लासेस शुरू हो गई है, मैंने बता भी दिया, आपका मेन यही रहता है मेरे से क्वेश्चन कॉल करके, मैम डिफरेंस क्या है बैचेस में। अगर आपको क्विक रिविजन देनी है देन गो फॉर 3 मंथ्स बैच, अगर आपको प्रॉपरली मेरे साथ पढ़ना है 4 मंथ्स में तो 2499, अगर आपको तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो 6 मंथ्स का बैच, ठीक है। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।